शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। प्राचीन काल में ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दीति के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक दो पुत्र थे। दोनों ही असुरी प्रवृत्ति के थे और पृथ्वी लोक पर खूब अत्याचार किया करते थे, जिससे मानव जगत में त्राहिमाम मच गया। पौराणिक कथा के अनुसार श्री हरि के वाराह अवतार द्वारा भाई हिरण्याक्ष का वध होने के कारण हिरण्यकश्यपु देवताओं से नाराज हो गया था और वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मनाने लगा। उससे अपने कठोर तप से अजय होने जैसा वरदान भी प्राप्त कर लिया। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसे कोई नर या पशु नहीं मार सकता है। उसकी मृत्यु घर से अंदर या बाहर नहीं हो सकती है। उसे जमीन पर या आसमान में नहीं मारा जा सकता है। उसे शस्त्र या अस्त्र से दिन या रात में भी नहीं मारा जा सकता है। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर एवं स्वयं को ही भगवान समझने लगा और तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी भय खाने लगे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनसे इस संकट से उबरने के लिए विनती करने लगे। भक्त वत्सल श्री हरि ने उनको हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त था। वह असुरों के बच्चों को भी विष्णु भक्ति के लिए प्रेरित करता था। उसके पिता हिरण्यकश्यपु को जब यह बात पता चली थी, तब वह अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने को कहता रहता था, परंतु उसके बहुत बोलने पर भी प्रहलाद उसकी बात नहीं सुनता और नारायण भक्ति में लीन रहता था। यह सब देख हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र के प्रति क्रोधित रहने लगा और उसे कई प्रकार की यातनाएं देने लगा। हिरण्यकश्यपु के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसका पुत्र भगवान विष्णु की पूजा करता रहता। उनकी भक्ति के कारण भगवान नारायण ने प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं होने दिया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने ही पुत्र को जलाकर मार डालने का निश्चय किया। उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठने के लिए कहा और उसे आग लगा दी गई। होलिका के पास वरदान में मिली अग्नि से बचने वाली चादर थी। वह उसे ओढ़कर बैठी थी और भक्त प्रहलाद बिना किसी सुरक्षा के, किंतु विष्णु भक्त प्रहलाद डरे नहीं और आग की लपटों के बीच वे भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के प्राण बचा लिए और उसी अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकश्यपु की प्रजा और राजकुमार प्रहलाद से बहुत प्रेम करती थी। जब उन्हें पता चला कि प्रभु ने राजकुमार प्रहलाद की रक्षा कर उन्हें बचा लिया, तब वे खुशी से फूलों और फूलों से बने रंगों की होली खेलने लगे। अच्छे अच्छे पकवान बनाकर त्योहार मनाने लगे। अपनी योजनाओं की विफलता और अपनी बहन की हानि से नाराज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को और कड़ी यातनाएं देनी शुरू कर दी। जब हर बार ही विफल हुआ, तब उसने प्रहलाद से अपने भगवान के अस्तित्व को साबित करने के लिए चुनौती दी और यदि वह सिद्ध न कर पाए तो उनकी भक्ति छोड़ दे या तो मृत्यु के लिए सज्ज हो जाए। यह सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया कि श्री हरि भगवान विष्णु हर स्थान में और हर वस्तु में हैं, यहाँ तक कि महल के खंभों में भी हैं। तब अहंकारी हिरण्यकश्यपु ने अपना गदा से खंभों को मारना शुरू कर दिया और कहने लगा कि क्या तेरे भगवान इसके अंदर रहते हैं? तो देख, मैंने इसे तोड़ दिया, कहाँ हैं तेरे भगवान? यह कहकर वह जैसे ही खंबे की तरफ से मुड़ा तो वह खंबे से भगवान नरसिंह को उभरते हुए देख चकित रह गया। भगवान नरसिंह उस खंबे से प्रकट हुए और आधा शरीर नर का और आधा सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और घर की दहलीज यानी चौखट पर ले गए और अपनी जंघाओं पर लिटाकर धरती से ऊपर खींच लिया
और अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया। उस समय सांझ की गोधूली वेला थी। हिरण्यकश्यपु का जब वध हुआ तो ना उस समय दिन था ना रात, सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। वह ना घर के अंदर था और ना ही बाहर। उसे शस्त्र या अस्त्र से नहीं, नाखूनों से मारा गया। किसी नर या पशु ने नहीं, आधे नर और आधे सिंह स्वयं स्वरूप भगवान नरसिंह ने मारा। वह न जमीन पर मरा और न ही आकाश में। उस समय वह नरसिंह भगवान की गोद से लेटा हुआ था। इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु का वध हुआ। पाप और पुण्य की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। फिर से तीनों लोकों में धर्म की स्थापना हुई। प्रतिवर्ष नरसिंह जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्षी की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के इन अवतार की पूजा करने से कष्ट दूर होते हैं और शत्रुओं का नाश होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने परम भक्त प्रहलाद के रक्षार्थ और धर्म की स्थापना हेतु नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। वास्तव में नरसिंह जयंती नरसिंह प्रकटोत्सव है। इन्होंने अत्याचारी हिरण्यकश्यपु का वध किया था। भगवान श्रीहरि के इन अवतार को नरसिंह कहा गया क्योंकि अपने इस अवतार में श्रीहरि आधे नर और आधे सिंह हैं। उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए यह अवतार लिया था। प्रभु श्रीहरि भक्त वत्सल हैं। इन्होंने अधर्म का नाश किया और पुनः धर्म की स्थापना की। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।